बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़ना पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं MS सतर कुरैशी साहब, जो कि एक आज़ाद और दबंग तजिया निगार हैं और बिला तफरीक तजिया करते हैं। तो हम जनाब कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मरियम नवाज़ की पेशी। नैब के दफ्तर को रेड जोन करार दे दिया गया है और वहाँ पर रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। 26 मार्च को मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं, ये नैब ज़राए ने भी से कह दिया। लगता है डर गए हैं। क्या ख्याल है कुरैशी साहब, डर तो नहीं गए कहीं? साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान से फिर रब्ता किया है बिलावल के बयानात को लेकर। लगता है मौलाना साहब जो है अभी कुछ तस्वीर के चक्करों में लगे तो हैं, देखते हैं क्या बनता है। साथ साथ तालिबान की धमकी काम कर गई है। जो बाइडन ने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा है और साथ साथ वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा को फ़ोन किया है और तस्वीर और मदद की, उनसे बात की है कि हमारे इस मामले में हेल्प की जाए, क्योंकि तालिबान ने उन्हें खुली धमकी दे दी कि हम तुम्हें भून कर रख देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तुम मुआहदे से मुनरिफ हुए तो। जी कुरैशी साहब, दो बड़े अहम इशूज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और कल आपने अपना 81वां योम पाकिस्तान, जिसे अब ये भी कहा जाने लगा है कि रेजोल्यूशन डे, पहले सिर्फ योम पाकिस्तान से ही पुकारते थे, अब रेजोल्यूशन डे भी कहने लगे हैं। तो नई नई इस्तिलाहत आती जा रही हैं। तो योम पाकिस्तान के हवाले से आपने खूब हल्ला गुल्ला किया होगा और जो कुछ नज़र में भी आया सोशल मीडिया के ऊपर, खबरों में भी नज़र आया कि वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी और सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर जो है वो 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। जी जी। और तकरीब भी हुई, मज़ारात पे हाज़िरी हुई। अल्लामा इकबाल और जनाब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पे हाज़िरी, गवर्नर और वज़ीर आला वगैरह की, ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई। पंजाब में भी सारे प्रोग्राम हुए, सिंध में भी हुए, बलूचिस्तान, सरहद वगैरह सब जगह प्रोग्राम हुए, लेकिन हमारा मरकज़ी प्रोग्राम जो था उसको क्यों 25 तारीख के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया? एक बात समझ में नहीं आई। हालांकि कोई ऐसा माहौल ख़राब नहीं था, ऐसी कोई बारिश नहीं थी, कोई तूफान नहीं था, कोई आंधी नहीं थी। इससे पहले हमने देखा है माजी के अंदर कि बरसात भी होती रही और प्रोग्राम की परेड भी होती रही। ये इस दफ़ा एक नई इस्तिलाह क्यों आई कि दो हिस्सों में प्रोग्राम हो रहा है? कोरोना वायरस, कोरोना से भी कोई इसका कोई ताल्लुक नहीं। सर इस्लामाबाद इस टाइम रेड जोन हो चुका है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्टिव केस इस्लामाबाद में है। आपके वज़ीर आज़म साहब तो खुद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। अच्छा, तो ये बचा कौन है? अच्छा, जब आपका रेड जोन हो गया है जी, तो ये 23 से 25 2 दिन में वो रेड जोन फिर ग्रीन जोन हो जाएगा। वो कुछ ना कुछ करेंगे ना यार, ये जब पहले से कर लेते। नहीं, पहले से क्यों नहीं कर सकते थे? वहां से ये डायग्नोस हुआ है तो पहले से कैसे कर लेते? अच्छा, वज़ीर आज़म को कोरोना हुआ तो इसका मतलब पूरा इस्लामाबाद जो है ना वो रेड जोन हो गया। तो अब जब तक वज़ीर आज़म को कोरोना में रहेंगे उस वक्त तक इस्लामाबाद रेड जोन रहेगा। तो फिर 25 को कैसे करेंगे? ये अभी तो क्वारंटाइन है, वो है। नहीं, 25 को कुछ ना कुछ कैसे कर लेंगे जब 25 क्वारंटाइन हुए हैं? नहीं, वो सैनिटाइज कर देंगे ना पूरे एरिया को। ये सैनिटाइज हो जाएगा। साहब, आप जो ना ये लिपटी बातें मत किया करें मेरे सामने बैठ के ना। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला आदमी हूँ। ये जनाब एक नई रीत डाली गई है। क्या रीत डाली? हमारे इदारों ने ये बेवकूफ़ी वाली हिमाकत की है, चेंज करके डेट। ISPR ने डेट दी थी, बड़े धूमधाम से बनाएंगे, कितना धूमधाम से बनाया वो भी देख लीजिए, अब डेट भी चेंज कर दी। यानी ये पैरेलल काम हो रहा है, गवर्नमेंट के साथ एक गवर्नमेंट चल रही है। एक प्रोग्राम सिविलियन गवर्नमेंट का हो रहा है, दूसरा प्रोग्राम हमारी सरकारी गवर्नमेंट का हो रहा है। ये सूरत हाल नजर आ रही है हमें। आप इसको जिस मानों में ले, फर्क कैसे नहीं पड़ता भाई? एक कंट्री है, एक मुल्क है, एक जनाब सब कुछ काम हो रहे हैं वहां पर। अच्छा, परेड के लिए जो रेड जोन हुआ है, जब नेक बुलाता है किसी को वहां पे हाजिरी के लिए, उनके लिए रेड जोन नहीं है, उनके लिए रेड जोन है। तो फिर 26 तारीख का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, नहीं हो गया? क्या ये मरियम नवाज के लिए रेड जोन करार तो दे दिया? नहीं, पोस्टपोन नहीं किया प्रोग्राम को।
किसी ने पोस्टपोन हाजिरी को पोस्टपोन नहीं किया, एक्सटेंड नहीं की डेट। क्यों करेंगे? अच्छा, कानून का मसला है। यहाँ डेट आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ये वो कानून का मसला था, ये उम्मत का मसला, पूरी कौम का मसला है। कोई नहीं इसमें ये नहीं, ऐसी बात नहीं करे फारूक साहब। ये एक अदालत की पेशी है, वो एक परेड है। अदालत की पेशी सैकड़ों मरतबा होती है, साल के अंदर हो सकती है। ये अदालत ना आप मेरी बात सुनने पहले। अदालत की पेशी साल में 365 दिन हो सकती है। 23 मार्च जो है ना, साल में सिर्फ एक दफा आता है। सही है, ये सोचना चाहिए था उन मुख्तदर हलकों को जिन्होंने डेट चेंज की है। आप छोटे पैमाने में तकलीफ कर लेते, आप सैनिटाइज करते सारी चीजों को। आपके पास तो बड़े वसी अख्तियारात हैं और बड़े वसी वसाइल मौजूद हैं आपके पास। तो ये सारा कुछ जो हुआ है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, जो कि हमें इदारों के साथ, इदारों को अवाम के साथ और अवाम को जनाब वाली इदारों के खिलाफ बोलने का मौका देने के लिए ये सारे प्रोग्राम किए गए हैं। उसके लिए राय हमवार की जा रही है, जो आइंदा कुछ होने जा रहा है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने बता दिया। जी अब आगे चलिए। असल में डेट चेंज, आगे चलिए सर। डेट चेंज होना आपकी नजदीक नहीं पड़ता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर। कभी देखें, इस वक्त इस्लामाबाद में कोरोना केसेस के सबसे ज्यादा, तो भाई पोस्टपोन कर देते ना, पोस्टपोन कर देते, खत्म कर देना। ये जरूरी नहीं हो गया, 23 मार्च गुजर गया, खत्म, अगले साल मनाएंगे। एक मरतबा हुआ भी है पाकिस्तान में, 23 मार्च की डेट हुई भी नहीं है। ठीक है, तो अगले साल मनाएंगे, कोई मसला नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, तो ठीक है, ऐसा मना लेते हैं। तो फिर तो आपने 25 को रेट क्यों डाल दिया जैसे? और भाई अगर आप कोरोना की रेड जोन की ऐसे थे, तो आपका होना चाहिए था भाई हम कब 10 दिन बाद बनाएंगे, 2 दिन बाद किसी एकदम कंट्रोल हो जाएगा। सोचने की बात है ना। ये अपनी 1.5 की मस्जिद अलग बनाने वाली कहानी है, और कोई बात नहीं है। तो यानी कि ये इदारों को लड़ाने की साजिश बिल्कुल जनाब। कर कौन रहा है? अब ये तो आप लोग बेहतर जानते हो कि आप सहाफी लोग हैं, आप इदारों के लोग हैं। मुझे सुनना चाह रहे हैं। नहीं, हम आप जानते हैं तो आप बताएं ना हमको, आपका फर्ज बनता है। अगर आप जानते हैं, आप ये खुद कहते हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन क्या करें, मैं तो क्वेश्चन करूंगा। नहीं, आपने कहा हम जानते हैं, बताएं। आप बताएं ना। हम क्यों बताएं? आप तो मुझे कहते हैं कि आप प्रोग्राम में बैठे हैं, आप बताएं। प्रोग्राम में बैठे हैं और अली साहब असल में बताना नहीं चाह रहे, तो उनकी मर्जी है, लेकिन कुरैशी साहब को भी पता है। तो दूसरा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है जी मरियम नवाज की पेशी। रेड जोन में क्यों बुलाया जा रहा है 26 मार्च पब्लिक को? पहली बात बताइए। वो तो बुलाए, वो तो सिर्फ मरियम नवाज को बुला रहे, पब्लिक को नहीं बुला रहे। वो तो नहीं कह रहे कि पूरा पीडीएम वहां पर आ जाए। देखिए बात सुनिए, उन्होंने तो नहीं कहा। देखिए बात सुनिए जी जी, ये जरूरी था कि 26 मार्च को ही बुलाया जाए? जब हालात खराब हो गए, हमारा इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा इवेंट था, उसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो इस पेशी को भी एक्सटेंड कर दें। नहीं, ये तो अभी दूसरी बात, अदालत इसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। नहीं, वो तो नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात, कानून की बालादस्ती है। सुन तो लीजिए ना यार जी, कानून की बालादस्ती बहुत देखी है यार, क्या बात कर रहे हैं? कानून की बालादस्ती होती तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। कैसे? आप अपने मुल्क के अंदर होते, आराम और सुकून से जिंदगी गुजार रहे होते। आप जनाब इस वक्त जो है हजारों लाखों रुपए के जो तनख्वाह उठा रहे होते। आप क्यों आए वहां से निकल कर? मुझे भी पता है, बस खुलवाइए, मुझे पर्सनल बात पे नहीं जाना चाहता। कानून की बालादस्ती होती तो आप यहाँ होते? हाँ, ये तो बात आपने सही होते नहीं होते आप जी। तो फिर मैं भी नहीं होता, कानून की बालादस्ती होती तो। समझिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने पहले उसको जेल में बंद किया, ठीक है, उसके बाद उसको जमानत पे रिहा कर दिया। जब वो जेल में बंद थी तो ये सारे मामला क्यों नहीं सेटल किए, क्यों रहा किया गया? जब अगर मुजरिम है, अगर मुलजिम है, मुजरिम तो है नहीं, मुलजिम है, तो उसको आप सारी स्क्रूटनी करके कहीं से वही फिट करके उसको जो उसको सजा मिलनी थी देकर उसको जान छुटाते। आप खुद आवाम को जो है ना वो जिसे कहते हैं ना तेल भी छिड़कते हो, फिर उसको दिया सलाई भी दिखाते हो। क्यों आपने उसको आजाद किया? अगर आप ये केस आज बनाए, बहुत पुराना केस है ये केस जिसमें अब बुलाया जा रहा है, पुराना केस है, तो ये केस अब बना है? नहीं, पुराना केस है। तो पुराना केस है तो भाई आप इतने 1.5 साल से आप क्यों खामोश थे? ये तो अदालत ही बता सकती है। अदालत से पूछ रहे हैं हम, आपसे कोई नहीं पूछ रहे, अदालत से पूछ रहे हैं। 1.5 साल से क्यों खामोश थे? अदालत तो कहते हैं हम बताने का आपको जवाब दे रही है। अदालत जवाब दे जनाब, आवाम की अदालत। अरे क्या बात कर रहे हैं जनाब? अदालत कहते हैं आप इस्लामी माशरे की बात कर रहे हैं? वाह भाई वाह, आप भूल जाते हैं मशहूर वाकया हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अदालत भी, अदालत काजी भी जवाब देवे आवाम के अदालत के अंदर। ऐसा कौन सोचता है जी? ऐसा कौन सोचता है?
फिर मदीने की सियासत की बात ना करें। आप इतनी जो बात कर रहे हैं कि ये अदालत जवाब दे, और सर हमें तो कोई एक चपरासी जवाब दे रही है, आप अदालत की बात। जब आप जिनको चपरासी नहीं रखते हो उनको आप वजीर लगा देंगे तो यही होगा ना। फिर अपने मुंह से कहते हैं इनको चपरासी नहीं रखे, फिर उनको वजीर लगा देंगे। उन्होंने ये कहा था मैं चपरासी नहीं रखूंगा, वजीर रखूंगा। अच्छा ठीक है, चपरासी का रोका था उन्होंने। ये चपरासी उनके ऊपर छुरी फेरेगा, देख लेना। नहीं उसने क्या आधा काम कर दिया उसने जनाब। उसने क्या करना? आधा काम कर दिया, अंदर तो भेज दिया, घर के अंदर क्वारंटाइन हो गए। देखो कब निकलते। अच्छा अभी तो एक सिर्फ अदालत ने बुलाया था, क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को। कुछ 2-4 लोगों ने कुछ और उनके ऊपर डाल दिया, तो फिर कहां जाएंगे अल्लाह ही बता जाता है। इमरान खान साहब बड़े दलेर बंदे हैं। वो 26 तारीख हमारी बात हो चुकी है, उससे पहले कोई बात मत कीजिएगा। दबा कर लगे देख लेंगे 26 ये परसों 26 देख लेंगे। उस दिन इमरान खान साहब जिंदाबाद का नारा लगाना है, देख लेंगे नारा लगा देना उस दिन। ऐसा हो ही ना जाए। चलिए आगे चलिए, दूसरा क्या सवाल है? नहीं अभी यही सबसे मेन सवाल है ना। ये मरियम नवाज को बुलाया है जी, मरियम नवाज जाएगी वहां पर। वो कह रही मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं तो पूरे पीडीएम को लेके जाऊंगी। तो जाने दो, सारे क्यों जाएंगे? जाने तो क्या हो गया? जब एक अदालत की पेशी है तो मिसाल के तौर पे आपकी पेशी अदालत के अंदर आप जाएंगे ना, आप कह नहीं मैं तो पूरे 10 अदालत के अंदर कोई लेके जाएगी, अंदर को कर मैं अंदर बैठा जाऊंगी। कमरे जाने का मुझसे कमरा है अदालत में कोई असल में इनका पास जब निकाह करने दूल्हा जाता है ना, उसके बाद बाराती जाते ही नहीं जाते। ये निकाह करने थोड़ी जा रही है ना, बाराती जाते ही नहीं जाते, बाराती जाते नहीं जाते, बाराती जाते ही नहीं जाते, बाराती जाते ही नहीं जाते। ये बताइए बाराती का आप गए कितनी बारातों में नहीं गए? मैं तो क्या हूं, दोस्तों यारों की, रिश्तेदारों की, दूर पड़े रिश्तेदारों की बारातों में भी गए। तो फिर भाई वो कौम की बेटी है, उसको बुलाया गया है तो वो जा रही है, तो उसके साथ तो और भी बहुत सी बेटी है तो जा रहे हैं। बेटी तो गायफा सिद्दीकी भी है। हाँ, उसके लिए हमारे न्याजी साहब ने अपना चार्टर रखा जो था इलेक्शन का, उसमें कहा था हम अपनी कौम की बेटी को लेकर आएंगे। तो लेकर नहीं आए, 3 साल गुजर गए, ले आए आपके सिद्दीकी को, ले आए ना। पाकिस्तान में तो आपने सिद्दीकी, आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। हाँ पाकिस्तान में वो लॉजिक कुरैशी साहब ने नहीं, आपने सिद्दीकी आ चुकी है पाकिस्तान में है ना, वो स्पेशल उसको उसमें रखा हुआ है कि उसकी केयर टेकिंग कर रहे हैं, जैसे वहां रही है। न्याय साहब ने अपने महल के अंदर बनी गाला कहां लेकर आए, चले कोई पता ही नहीं है, तो अभी तक उधर ही है। नहीं आपको क्या पता यार, आपको कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं होता। उसको लेकर अभी तक वो उधर ही मौजूद है। मैंने उसको लेके आ गए, नहीं अरे भाई लेके आ गए। अरे न्याजी साहब ने अपने पास रखा हुआ यार, आपको कुछ पता ही नहीं है। फारूक साहब क्या हो गया? नहीं मैं तो सिर्फ, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये 26 मार्च की जो पेशी है मरियम नवाज की, ये कहती है कि मैं पूरी पीडीएम साथ जाएगी। मौलाना फजल रहमान कहता है ये पूरी रहनुमा भी, हम भी जाएंगे, मेरे कारकुनान भी जाएंगे। भाई पेशी मरियम नवाज की है तो मौलाना फजल रहमान का क्या काम है? तो आप कह रहे हो, सिर्फ सवाल करता हूँ। नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे, तो वो क्यों जाएगी? क्यों जाएगी जी? उनका क्या मकसद है? उनके साथ कोई अपने साथ किसी को भी लेके जा सकती है मोरल सपोर्ट के लिए। अब एक पेशी है, एक अदालत है, उसके गिर्द गिर्द उसके एक कैपेसिटी होती है अदालत की। वो कहेंगे हम तो हजारों लोगों को लेकर जाएंगे, तो खुल्लम खुला स्टेट को चैलेंज करने वाली बात होगी ना। अब स्टेट ने ऐसा मौका फराहम किया होगा इतना उनको बोलने का मौका, एक्शन लेगी तो ले ना एक्शन। उन्होंने रेड जोन करार दे दिया, ले रेड जोन में तो 2 से ज्यादा अफराद जा ही नहीं सकते, ले ना। तो अगर इन्होंने वहां शरारत की तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? स्टेट की जिम्मेदारी है कि शरारत ना होने दें। यानी कि आप इसको कंडक्ट करते हैं कि मरियम नवाज को सिर्फ अकेला जाना चाहिए? नहीं देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जब हालात इतने खराब हैं जी, तो इस वक्त बुलाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा सही है, नहीं उनको खुली छुट्टी दे देना, खुली नहीं, उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, और अब बुलाया है, अगर वो जिस तरह जाना चाहते हैं तो आप कानून की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए, कानून की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए आपको सारे अख्तियार हासिल है। यानी कि स्टेट जो कानून स्टेट जो एक्शन लेगी उसको आप कहेंगे जायज है? हाँ चलें ठीक है। ये तो आज कुरैशी साहब ने आज नोट कर लीजिए, कुरैशी साहब ने कहा है कि नैब की जो पेशी है मरियम नवाज की, उसमें जो स्टेट एक्शन लेगी वो जायज है। लेकिन ये भी देखना आपका नुक्ता आ चुका है सर जी, नुक्ता होगा मेरा आ गया, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये कानून जो है ना फिर हर एक पर लागू होना चाहिए। ये नहीं कि जनाब आज मेरे लिए ये कानून है, कल आपके लिए दूसरा कानून है, दूसरे के लिए तीसरा कानून, नहीं सबके लिए बराबर है। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। इमरान साहब जी बोलिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ का बोलबाला है। कहाँ बोलबाला है? पाकिस्तान में। कहाँ बोलबाला है? पता है कहाँ नहीं है। अरे अच्छा छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए, अभी बहुत सारे मोटरवे केस वालों का क्या बना, सजाए मौत हो गई, फांसी पे लटका दिया, लटक जाएगी। कब लटकेंगे? सजा तो होगी ना, सजा तो ऐसे बहुत सारे को होती है, माजी में हो गए, सजा तो हुई थी, वो लंदन बैठे में
यार क्या बातें करते हैं यार इमरान साहब की यार, यार छोड़ दे यार, यार आप छोड़ देना इमरान खान की बातें, मुझे आप ना कहना, मुझे आप ना कहना कि इमरान खान की बाला हुकूमत कानून की बाला सजा हो गई, सजा हो गई, जाके लंदन बैठ गए यार, कमाल हो गया यार, हम मजाक करते हैं यार फारूक साहब, अच्छे जोक छोड़ते हैं आप भी, अच्छा जोक छोड़ते हैं आप। वो एक ब्रिगेडियर को भी हुई थी सजा, उसको सजा मौत हो गई ना, हो गई, कहाँ है, कहाँ है, पिक्चर आई गई, तस्वीर आई गई, सिक्योरिटी जनाब, मुजरिम है जो कौम का गद्दार है उसको पब्लिक तक लाना चाहिए। वाह भाई वाह, छोड़ दे जनाब ये सब, रहने दीजिए, हमें सब पता है कहाँ सजा हो गई, दिखाए कोई प्रूफ दे सजा हो गई तो। हम मांग रहे प्रूफ, इदारों से भी मांग रहे, अवाम से भी, हम अदलिया से भी मांग रहे, जिन्होंने सजा दी उनसे भी मांग रहे, लाए अवाम प्रूफ चाहती है, दे प्रूफ। सिक्योरिटी वैसे नहीं, क्या सिक्योरिटी यार, अच्छा हमें यकीन करना चाहिए हमारे दावे, कैसे यकीन किया था ना हमने, जी जी जी। अच्छा दूसरा जो 11 साल एक गुजार के गए, चले अब आप ट्रैक पे रहे, एक ने पाकिस्तान को 2 लाख करा दिया, ट्रैक ना छोड़े, यकीन करना चाहिए, ट्रैक ना छोड़े सर, आप वैसी बात ना करें। अगला जो मैं आपसे बात करना, तालिबान ने खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है, बहुत अच्छा किया अमेरिकन को, बहुत अच्छा किया, दिलेरी का काम किया, हम तालिबान के साथ हैं, हम तुम्हें बोल के रख देंगे बिल्कुल। अगर आपने वादा वफा नहीं किया जी तो तालिबान का हक बनता है जो कार्रवाई करे। वो अमेरिका क्या जो बाइडेन है उसने खत लिख दिया है सदर अलवी को, और जो वज़ीर दिफा है उनका फ़ोन आ गया जनरल बाजवा को, और उनसे कह रहे हैं कि भाई हम हमारा ये मसला हल कराएं, हम बड़े डिस्टर्ब हैं, और कश्मीर के मामले के फिर उन्होंने कह दिया हम ये आपका हल कराते हैं, आप हमारा ये मैटर सेटल करें। अच्छा मेरी एक बात बताइए, कश्मीर के मसले को अमेरिका हल कराएगा? जी नहीं, वो तस्वीर कराना चाहता है, तस्वीर बनाना चाहता है, दो लोग लड़ रहे हैं दरमियान, समाज बना दिया ना आपने, मेरी बात समझ आ गई ना यार? जी हाँ जी जी बोले, आप ये सुन रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप कश्मीर का मसला अमेरिका हल कराएगा जी। 70 साल से जनाब अली वो मसला हल करा रहा है, अब तक हल नहीं। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जिन करारदादों पे उन्हें अमल कराना होता है वो 24 घंटे के अंदर उसमें अमल दरामद हो जाता है, जिसको उन्होंने पसे में डालना होता है उसको 73 साल गुजर गए, नहीं गुजर गए। अब आप ये बताइए कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत ने जब 9 अगस्त को 1999 को 5 अगस्त 1999 को 5 अगस्त मेरी शायद तारीख में मुबालगा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 5 अगस्त है, जब इंडिया ने अपना नया कानून लागू किया कश्मीर के ऊपर, उसके बाद हमारे हुकूमतों का यह फैसला था कि जब तक ये वापस नहीं लेंगे, अपनी असल पोजीशन पे नहीं जाएंगे, उस वक्त तक हम इनसे कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम इनके साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता करते हैं, फिर नोट कर लीजिए, मुनक़ता करते हैं। लेकिन हुआ क्या है, हो क्या है, अजीज साहब के वो मुबारकबाद के प्रोग्राम बयान आ रहे हैं, इससे पहले 70 साल में तो किसी हुकूमत को नहीं आए, ये बात इमरान खान साहब को, इमरान खान को शर्फ हासिल हुआ। अगर नियाजी साहब को पैगाम आ जाए दुश्मनों का तो ये शर्फ हासिल हो गया, अगर कोई दुश्मन किसी और के जनाब अली प्रोग्राम में आ जाए तो गद्दार कैसे मुल्क में आ गया यार, क्या है यार, कौन से प्रोग्राम में आते रहे ना माजी में, बात सिर्फ वो तो गलत किया ना, बात वीजे के इंटर हो गया, क्यों बात सिर्फ ये है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा नियाजी साहब ने उनको जनाब अली चूरन घोल के बुला दिया जी, या उनको ऐसा कौन सा व्यंजन उन्होंने नियाजी साहब ने भेज दिया जो अब वो नियाजी साहब को जनाब अली अप्रिशिएट कर रहे हैं? सुनते यार, बात तो करने दिया करो यार जी। सुन लिया क्या सुन लिया, सुनाए बोले, आप बोले क्या नियाजी साहब का बताए ना, आप बोले, आप बात कंप्लीट करें, मैं फिर बता देता हूँ, आप बात कंप्लीट करें। तो नियाजी साहब ने क्या उनको चूरन भेज दिया भाई, जो मोदी साहब भी, उनकी हुकूमत भी, हमारे यानी करारदाद है पाकिस्तान के ऊपर जिसको वो मानते ही नहीं, सही मानों में पाकिस्तान को खत्म बर्बाद करना चाहते हैं, सारी जगह पे पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर बदनाम कर रहे हैं, जहां उनको मौका मिलता है पाकिस्तान की जनाब टांगे खींचने में लगे रहते हैं। नियाजी साहब को मुबारकबाद भेज रहे हैं, सदर साहब को मुबारकबाद भेज रहे हैं, भाई ये क्या है, नहीं ये क्यों? नियाजी साहब को उन्होंने भेजी है, इमरान खान साहब को, वही मैं कह रहा हूँ, रोक दे, हमें मुबारकबाद नहीं चाहिए, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों आखिर ऐसा क्या नियाजी साहब ने उनको मुबारकबाद दे दिया? आपने ट्वीट पढ़ा ही नहीं सर, मुबारकबाद नहीं दी, उन्होंने उनको कहा भाई आपको कोरोना हुआ है,
आपके लिए नेक तमन्नाएं। दूसरा आपका यौम आज़ादी, आपको मुबारकबाद। तो उन्होंने नियाज़ी साहब को कौन सी मुबारकबाद दी थी? उन्होंने कौन सी सालगिरह दी थी उनको? ओ भाई, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको कोरोना नियाज़ी साहब को हुआ तो उनको उनकी खैरियत पूछ रहे हैं। नियाज़ी साहब को जनाब अली हमारा वो क्या नाम है डे, पाकिस्तान डे आ रहा है, तो वो कह रहे हैं आपको मुबारक हो। तो अच्छी बात है ना, दुश्मन भी आपकी तारीफ करे तो अच्छी बात होती है। नहीं जनाब साहब, उस दुश्मन ने जब 70 साल में नहीं किया तो इन 3 साल में इन्होंने क्या जनाब? ओ भाई, कश्मीर का सौदा करके बैठे हुए नियाज़ी साहब। सबूत लाएं, हैं? सबूत लाएं, सबूत लाएं। हाँ जी, सबूत हमारे पास बहुत सबूत है। कोई सौदा नहीं, आप लाएंगे? और सर ये सोशल मीडिया की बातों पे यकीन ना किया करें। इमरान खान साहब अच्छा, ये जो सफारती सतह पे बड़ा अच्छा कारनामे जो तस्वीर करके आए थे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जी, उसने तो पूरे मुसलमान इस्लाम में खुशी की लहर डाल दी थी। अच्छा भाई, आप प्रोग्राम कर लें, मैं चलता हूँ यहाँ से। नहीं, आपसे मेरी बात पूरी करने नहीं देते यार आप। तो आप करें बात, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, क्या कुछ लहर डाल दी थी? क्या लहर डाल दी थी बताइए मुझे आप। क्या लहर डाल दी थी? क्या उस तरीके के बाद हाजिर हुआ? उन्होंने कहा था कि भाई ये हिंदू झूठा शख्स है, बकर शक करने वाला शख्स। आप इसकी बात तकरीर करने से क्या होता है? तो काम क्या किया पॉजिटिवली बताइए मुझे ना यार। वो एक अलग डिफरेंट चीज है, अलग डिफरेंट। नहीं यार साहब, आप जो ना, आप या तो मुझे बुलाया नहीं करें आप जी, सही है। मैं वाकई सोच रहा हूँ सीरियसली, मैं इस प्रोग्राम को छोड़ देता हूँ। अच्छा, जब मैं बात कोई करने जा रहा हूँ आप बीच में से अपना लेके खड़े होते हो। क्या किया आपने बताइए मुझे ना। क्या पूरे आले इस्लाम में क्या चीज मार लिया? क्या चीज मारा बताइए? क्या कामयाबी हासिल हुई? आज देखें क्या सिफारिश में कामयाबी हुई? ये कामयाबी हुई सिफारिश के ऊपर कि आपका जहाज मलेशिया में रोक लिया गया। ये सिफारिश एक मिनट बात कर लीजिए। ये सिफारिश की कामयाबी होगी यूएई से आपके लोगों को निकाल दिया गया। ये सिफारिश की कामयाबी होगी सऊदी अरब से लोगों को आपको निकाल दिया गया। क्या सिफारिश कामयाबी होगी? क्या बात कर रहे हैं यार? वो तो देखिए वहां पर इंडियन लॉबी स्ट्रांग है। क्या इंडियन लॉबी होंगे तो ये सोच समझ के काम करना चाहिए ना। आपको जनाब अली जहाज से वापस उतार लिया, ये शायद कामयाबी हुई आपकी। किसको जहाज उतार लिया? नियाज़ी साहब को जो जहाज दिया था वो तो पर्सनल के दिया, वो तो पर्सनल वो तो बेइज्जती नहीं हुई, वो बेगैरत की बेइज्जती नहीं हुई, बेशर्म बेहया की बेइज्जती नहीं हुई। चले वो तो बेइज्जती, ऐसी बातें नहीं किया करें। जब आप मुझे बुला के बैठाते हैं पीछे बात करने दिया करें, मौका दिया करें बोलने का। नहीं, आप गलत करते हैं। जब मैं कोई जुमला बोला था बीच में यार, एक बात होती है यार कि आप जब आप मुझसे तज्जिया करवा रहे हैं तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अब आप बार बार मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ उसमें आप 3 सवाल कर देंगे तो फिर आदमी क्या जवाब देगा बताइए। अच्छा देखिए, आप कहते हैं कि ये जब एक सवाल करें उसका जवाब पूरा ले, वो तो हो गया जवाब। नहीं, आप तय करें, एक सवाल करें उसका जवाब पूरा ले। अगर जवाब नहीं लेते हैं तो फिर आप छोड़ दें। जब आपने मुझसे सवाल किया तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। आप बताइए कि आपकी क्या हैसियत है पूरी दुनिया के अंदर, आपके पासपोर्ट की इस वक्त क्या वैल्यू है? वो तो पुरानी पुरानी को मत जाइए, 3 साल के अंदर क्या हुआ? वो तो अभी कहाँ बेहतरी हुई? वो तो अभी मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। डाउन हुआ है और बात ये हो रही है। फिर आप अमेरिका ने खुद पाकिस्तान से रब्ता कर रहा है, इंडिया खुद पीछे पहले नहीं किया था। पहले कौन करता था? पहले तो कभी नहीं करता। इसका मकसद क्या, क्यों कर रहा है? इसलिए कि ये उनके एजेंडे में काम कर रहे हैं। आप IMF का बंदा लेके पहले भी लोग बैठे रहे, अभी भी बैठे रहे, लेकिन उन्होंने पूरा कुछ कंट्रोल में नहीं दिया था, आपने उनके कंट्रोल में दे दिया। अब आके सबूत लाइए। फिर जनाब यानी आपका जो रुपया डिवेल होता चला जा रहा है, डिवेल होता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आप कर्ज लिए चले जा रहे हैं। 35,000 का आपने पहले बोला ना, 35,000 अरब उतार दिया। अब 13 अरब रुपए हमारे फायदा हो रहा है, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। सुन लीजिए, 35,000 अरब आपने उतार दिया जी, सही है जी। और कर्जा पिछली हुकूमत कितना छोड़ के गई थी? 28,000 अरब। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अच्छा, 28,000 अरब पिछली हुकूमत कर्जा छोड़ के गई। अच्छा, 35,000 अरब इन्होंने दे दिया। 45 अभी देना है। तो पाकिस्तान ना 45 अभी देना है, 45 अभी देना है। 45,000 अरब जी जनाब। तो फिर फारूक साहब कुछ पढ़ लिया करें, कुछ देख लिया करें, सोशल मीडिया की बात नहीं करें, स्टैटिस्टिक्स को देखें, हुकूमत क्या कह रही है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है, हो क्या रहा है। 28,000 अरब छोड़ के गई थी पिछली हुकूमत। 35,000 अरब इन्होंने अदा कर दिया, 45 अभी देना है। ये तो फिर आप बताइए 45 कैसे देना है? वो असल में शायद इमरान खान साहब की जबान फिसल गई होगी ना यार। 45,000 ऐसे फिसली की जबान वाले को क्यों अपने वजीर आजम बनाया है? जो कभी जापान और क्या नाम है जर्मनी को एक करके मिला देता है, सरहदें मिला देता है, कभी वो 35,000 पाकिस्तानियों को बिलियन पाकिस्तानी बना देता है, कभी कुछ बना देता है। 12 जो भी अमेरिका इंडिया को घुटने पे तो मजबूर कर दिया ना टेकने पे, ये तो मानेंगे ना। ओ भाई, ना इन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर किया,
ना इनका कोई इसमें रोल है। अफगानिस्तान ने अमेरिका को ना कुछ चने चबवा दिए, अमेरिका की मैशत डूब गई है, इसलिए अमेरिका घुटने टेकने पे मजबूर हुआ है। इसमें पाकिस्तान का, हमारे इदारों का किरदार है। मैं मानता हूं, जो बात सच है मानने की मानी जाएगी कि उन्होंने अंदरून खाना अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन आपने बराबरी की सतह के ऊपर किसी से कोई बात नहीं की। जब आप उनको सपोर्ट कर रहे थे तो उनको आप पाबंद कर देंगे, हमारे घर के अंदर आग नहीं लगनी चाहिए। वो अभी भी आग लगा रहे हैं आपके घर के अंदर। नहीं, वो देखिए, चाहे उनका कोई सा भी ग्रुप हो, लगा तो रहा है ना। आपके सारे बम धमाके सारी चीजें सब कहां से आई? वहीं से आई। तो आप तो देखिए ना, आप कोई वाली बात, आप पायलट पकड़े उसको भेज दे, वो दूसरे दिन जनाब के लिए आपकी सर एक बात पूरी करने दे। पायलट पकड़े उसको भेज दे, दूसरे दिन फिर वो आपकी सरहद के ऊपर आपके 4 जवान मार दे। यार ये क्या है यार? यार आपके जवान की, आपकी नजर के, आपके इदारों के अंदर कोई अहमियत नहीं है। आपने उनका पायलट पकड़ा, भेज दिया, उन्होंने उसके बदले में 4 जवान मार दिए, 6 मार दिए, 8 मार दिए। तो गुड जेस्चर के लिए भेजा था। नहीं, गुड जेस्चर किसके साथ कर रहे हैं? शरीयत क्या कहती है? दुनिया को दिखाना। शरीयत क्या नहीं, दुनिया को लानत भेजे दुनिया के ऊपर। शरीयत क्या कहती है? इस्लाम क्या कहता है? दीन क्या कहता है? हमारा मजहब क्या कहता है? देखिए, आप वहां करें, जैसे अभी तालिबान ने कहा ना कि अगर मायदे पर अमल दरामद नहीं किया गया तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे। गुड पॉइंट, ठीक करनी चाहिए उन्हें। मायदा जो भी तय हो गया, जब मायदा तय हो गया उस अमल दरामद हो, जो डिफाल्टर होगा उस चले ठीक है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी नाज़रीन, आज आपने जनाब कुरैशी साहब का तजिया सुन लिया होगा। उम्मीद है आज का प्रोग्राम जो है सिर्फ कुरैशी साहब के नाम ही है, क्योंकि आज तो इन्होंने मुझे तो बोलने नहीं दिया। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब M. सतर कुरैशी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह मारा नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।